आइडियाज़ डेट हैव हेल्प मैनकाइंड। तो इसमें हम लोग बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड वन अनदर। क्या सिविलाइजेशन जो है, सभ्यता जो है, हम लोगों को एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली रहना सिखाया है कि नहीं, ये हमको बताना है। तो आंसर में ये है यस, सिविलाइजेशन हैज़ टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली ईच अदर। यानी सिविलाइजेशन जो है हम लोगों को सही में पढ़ाया है कि एक दूसरे के प्रति क्या रहना है, फ्रेंडली रहना है। ह्यूमन बीइंग यूजली रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर एल्डर्स। यानी ह्यूमन बीइंग को जो है अपने से बड़ों को केयर एंड रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। दूसरा कह रहा है हाउ डिड द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूफ टू बी माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। कह रहा है कि कैसे जो है आग जो है माइलस्टोन साबित हुआ लोगों के प्रोग्रेस में। तो आंसर कह रहा है इन द एंशिएंट टाइम, यानी प्राचीन ज़मानों में, पुराने ज़मानों में, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मैन हैड टू लिव हॉरिफाइंग विथ वाइल्ड बीस्ट इन द जंगल। यानी क्या होता था ना, जब आग का आविष्कार नहीं था ना, उससे पहले लोग काफ़ी डर के रहते थे जंगल में। ठीक है, दे वर सो अनसिविलाइज्ड दैट दे यूज टू ईट रॉ मीट। वे लोग इतना असभ्य थे, इतना अज्ञान थे कि वे लोग कच्चा मांस खाते थे। दे हैड टू सस्टेन इवन इन शिवरिंग कोल्ड। वे लोग जो है ना, वो लोग जब आग नहीं था तो वे लोग ठंडे से बहुत कांपते थे। बट द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव टू बी माइलस्टोन फॉर ही। लेकिन जब आग का आविष्कार हुआ तो उसके लिए काफ़ी माइलस्टोन साबित हुआ। इट इज़ कम्प्लीटली चेंज देयर लाइफ, और उसके लाइफ को चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि जब आग का आविष्कार हुआ तो वो लोग मांस पका के खाने लगे। ठीक है, तो उसको आग तापने के लिए मिलने लगा। तो यही है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर टू बोर्ड कैटेगरीज ऑफ आइडियाज़ दैट हेल्प मैनकाइंड। ठीक है, कौन सा वो दो बोर्ड कैटेगरीज है जो आदमी को हेल्प किया। तो यहाँ है देयर आर टू टाइप ऑफ आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। ठीक है, दो विचार है, दो प्रकार है जो मानव को बहुत हेल्प किया। पहला है आइडियाज़ दैट इंक्रीज आवर नॉलेज एंड इम्प्रूव। पहला क्या है, हमारे नॉलेज को बढ़ाना और इम्प्रूव करना, आवर वे ऑफ वर्किंग। ठीक है, कि हमारे काम को कैसे, किस रास्ते से ले जाना है। दूसरा ये था आइडिया डेट इन्फ्लुएंस आवर मोरल वैल्यू एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, दूसरा ये था कि हमारे मोरल नैतिक वैल्यू को कैसे आगे बढ़ाना, इन्फ्लुएंस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर दोज आइडिया विच हेल्प्ड मैनकाइंड। ठीक है, ऐसा कौन सा आइडियाज़ था जो मानव को काफ़ी हेल्प किया। तो यहाँ पे आइडियाज़ का नाम लिखा हुआ, दीज आर द फॉलोइंग आइडियाज़ दैट हेल्प मैनकाइंड ओवर टाइम। ठीक है, ये नीचे जो कुछ आइडिया दिए गया है, ये जो मानव जाति को काफ़ी हेल्प किया। पहला है नंबर, जब नंबर का आविष्कार हुआ। उसके बाद लैंग्वेज, भाषा का आविष्कार हुआ। यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, आग का आविष्कार हुआ। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, जानवरों को पालतू बनाया गया। एग्रीकल्चर, खेती किया गया। आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने की कला आई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आदमी को बहुत हेल्प किया। ठीक है, जब इस सब चीज़ों का आविष्कार हुआ तब। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट वाज द रोल ऑफ फायर इन आवर डेवलपमेंट। फायर का क्या रोल है हमारे डेवलपमेंट में। तो देखिए क्या रोल है। द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव टू बी माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। जो आग का आविष्कार हुआ ना, काफ़ी माइलस्टोन, मील का पत्थर साबित हुआ हम लोगों के लिए। ठीक है, इट क्रिएट लाइट इन द डार्क एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। ये जो है ना, लाइट जो है, आग से क्या हुआ, हमको लाइट मिला। ठीक है, अंधेरे से लाइट मिला। ठीक है, और जानवरों से हमको बचने का प्रोटेक्शन मिला। लेटर ऑन इट रिजल्टेड इन द आर्ट ऑफ कुकरी। ठीक है, और बाद में इससे हम लोग खाना भी बनाने लगे। ठीक है, तो यही हमारा आग के आविष्कार से यही फ़ायदा हुआ। ठीक है, व्हाट इज़ आवर
एटीट्यूड टुवर्ड दोज आउटसाइड आवर हर्ट। ठीक है, जो वो हम लोग का कैसा एटीट्यूड है जो हम लोगों से बाहर मतलब बाहर झुंड में रहता है। तो देखिए इसका आंसर क्या है। वी ऑफन हैव बैडली एंड एंग्रीली विथ पीपल आउटसाइड आवर ग्रुप। हम लोग उन लोगों से कैसे बात करते हैं जो हम लोग ग्रुप में नहीं रहता है, उन लोगों से बैडली एंड गुस्से में बात करते हैं। ठीक है, इवन आफ्टर लर्निंग मोरल एंड रिलीजियन वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक कि हम लोग अपना नैतिक को जानते हैं और मोरल वैल्यू को, रिलीजन धर्म को जानते हुए अब लोगों से जो हमारे ग्रुप में नहीं रहता है उससे झगड़ के बात करते हैं, अच्छे से बात नहीं करते हैं। यहाँ देखिए, व्हाट डू यू नो अबाउट बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल के बारे में आप क्या जानते हैं? आंसर है बर्ट्रैंड रसेल वाज अ फिलोसोफर, मैथमेटिशियन, हिस्टोरियन, सोशल एक्टिविस्ट एंड द फेमस राइटर। ये क्या क्या थे? फिलोसोफर थे, मैथमेटिशियन थे, हिस्टोरियन थे, सोशल एक्टिविस्ट थे एंड फेमस राइटर भी थे। ही वॉज बोर्न ऑन 18 मई 1872 एंड डाई ऑन 2 फरवरी 1970। ठीक है, मतलब 1872 में उनका जन्म हुआ और 1970 में उनकी मृत्यु हो गई। ही ऑल्सो रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1950। मतलब उसको नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर के लिए 1950 में। ही हैड रिटेन ऑन वेरियस टॉपिक लाइक मैरिज, पॉलिटिक्स, रिलीजियंस, साइंस एंड मेनी मोर। उसने बहुत सारे टॉपिक पे लिखा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। हीज इम्पोर्टेंट वर्क्स आर रोड्स टू फ्रीडम, वाई एम आई नॉट अ क्रिश्चियन, etc। ये 2 बुक है जिसने उसने लिखा है। ठीक है, तो यही है बर्ट्रैंड रसेल। नेक्स्ट आते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। एक्सप्लेनेशन 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिसमें से लाइन पहचान के उसके बारे में कुछ लिखना रहता है। तो वही एक्सप्लेनेशन देखिए, ये लाइन दिया गया हुआ है। ठीक है, तो ये लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसमें से हमको खोजना पड़ता है। जैसे इन्वेंशन है, एग्रीकल्चर है। ठीक है, तो इस सब से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि ये लाइन जो है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से लिया गया हुआ है। तो हमको कैसे लिखना होता है, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। ठीक है, it is an essay written by Bertrand Russell. Here the writer said that invention of agriculture was the more important than all domestication of animal। कह रहा है कि ये लाइन जो है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से लिया गया हुआ है। ये एक एस्से है और इसका राइटर बर्ट्रैंड रसेल है। राइटर यहाँ कहता है कि खेती का आविष्कार एनिमल के पालने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेटर एनिमल वर टैम्ड बाय द पीपल। ठीक है, बाद में क्या हुआ, जानवरों को पालतू बनाने लगे लोगों के द्वारा। एंड ब्लड थर्स्टी प्रैक्टिस इज हायर इन द टाइम बिकॉज इवन एवरी वन थिंग्स मोलक्को वुड नॉट हेल्प टू कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वाज अलाउड टू द फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन। नेक्स्ट आते हैं, दूसरा लाइन है। इसमें से आपको कैसे पता चलेगा किस चैप्टर से लिया गया है? तो नंबर देखिए, नंबर है ना, नंबर का खोज हुआ था, तो इससे वही पता चलेगा। सेम लिखना है, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इट इज़ एन एस्से रिटन बाय बर्ट्रैंड रसेल। हियर द राइटर से दैट मैन कैन बी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल। आदमी जो है लोगों से डिफरेंट है ओनली बाय हैविंग इंटेलेक्चुअल। ठीक है, क्योंकि उसके पास बुद्धिमत्ता है। ठीक है, वी become more civilized and cultural। ठीक है, when we have good morals not just by seeking pleasure और luxury। ठीक है, हम लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। ठीक है, हम लोग सिविलाइज्ड है, सभ्य है और बहुत सारी चीज़ों के हमारे पास होते हैं। ठीक है, इसमें आपको देखना है, इसमें भी आपको लाइन पहचानना है। देखिए एनिमल आ गया, एनिमल से पता चलेगा किस चैप्टर से है, तो वही है। सेम उसी तरीके से यहाँ तक लिखना पड़ेगा आपको और उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्सप्लेन क्या करना है, नीचे जो लिखा हुआ देखिए, द ऑथर सेज डैट मैन इज़ क्या है, रीजनल बीइंग विच मेक्स हिम सुपेरियर टू द एनिमल। अब आदमी क्या है, बुद्धिमान है, जो जानवरों से क्या है उसको बेहतर बनाता है। दैट शुड बी
कंसिडरेड एज वन ऑफ द एडवांटेज। यही एक एडवांटेज है हम लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा बुद्धिमान हैं, इसलिए जानवरों को पालतू बना लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं किसी के साथ। तो यही था आज के इस वीडियो में, मैंने आपको सारा सब्जेक्टिव आइडियाज डाटा डेवलपमेंट का बताया। तो चलिए फिर इसी तरीके से आपको मिलेंगे विथ न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।